जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आज का दिन भी ट्रेडिंग के हवाले से अच्छा गुज़रा होगा। अच्छा दिन था आज मार्केट में। उतार-चढ़ाव था। वॉल्यूम भी बस ठीक था, लेकिन उसके साथ ये सबसे बड़ी बात थी जो कि कल भी हमने डिस्कस की थी कि जो भारी भरकम शेयर्स हैं उनमें कुछ ज़्यादा उतार-चढ़ाव देखने को नहीं मिला। यही वजह है कि जो छोटे शेयर्स हैं उनमें हमें एक्टिविटी जनरेट होती हुई नज़र आई। अ, अगर हम केएसई ऑल की बात करें तो अच्छे वॉल्यूम्स आज छोटे शेयर्स में जनरेट हुए। अ, कल भी जिन दोस्तों का जो पोर्टफोलियो है वो मीडियम कैप और लार्ज कैप पर मुश्तमिल है, यकीनन मीडियम कैप के हवाले से उनको थोड़ी-सी बेहतरी कल भी नज़र आई होगी और आज भी नज़र आई होगी। 285 पॉइंट्स जो हैं वो आज मार्केट ने लूज़ कर दिए, कुछ ज़्यादा नहीं है। 92,000 कल जो हमने डिस्कस किया था उसमें मेरा ख़्याल है 91,775 की सपोर्ट की बात हुई थी। तो आज भी मार्केट ने अपनी उस सपोर्ट को रिस्पेक्ट किया। तो ये एक अच्छा साइन है जो इस बात की तरफ इशारा करता है कि चांसेस हैं कि इंशाल्लाह मार्केट जो है वो यहाँ से बेहतर परफ़ॉर्म कर सकती है। लेकिन इसके साथ अगर हम देखें तो एक चीज़ जो है वो अमेरिकन इलेक्शंस में डोनाल्ड ट्रंप जो है वो जीत चुके हैं। एक चीज़ ये हमेशा याद रखिएगा, जो कि हमारा एक्सपीरियंस है, गलत भी हो सकता है आने वाले दिनों में। माज़ी में ये देखा गया है कि जब भी ये लोग आते हैं तो पूरी दुनिया में जो यूँ समझ लीजिए कि फ़ौजी हुकूमतें हैं उनको थोड़ा-सा सपोर्ट किया जाता है इनकी तरफ से। इसलिए आप आने वाले दिनों में कुछ तब्दीलियाँ देख सकते हैं। 282 पॉइंट्स की कमी के साथ इसकी एक छोटी-सी एग्ज़ाम्पल मैं अगर ऐड कर दूँ, पाकिस्तान में जब-जब मार्शल लॉ लगा है अगर आप अमेरिका में देखें हुकूमत किसकी थी, तो यकीनन आपको ये सारी हिस्ट्री जो है, ये आपके सामने वाज़िह हो जाएगी। सर्किट ब्रेकर की बात करें तो माशाल्लाह से आज भी जो है वो 13 कंपनीज़ अपर कैप हैं, जिसमें हमारी तरफ से एजीएल था। वो मेरा ख़्याल है कि शायद फिर बाद में जो है वो इसमें से उसका वो निकल गया होगा, कैप टूट गया होगा। अच्छे वॉल्यूम के साथ जो कंपनीज़ हैं उसमें ट्रीट की वापसी हुई है, उसके साथ फैक्टर में अच्छा था। बाकी मिला-जुला सा रुझान है, आपको कोई भी एक सेक्टर जो है वो अपर कैप के अंदर डोमिनेट करता हुआ नज़र नहीं आ रहा। तो मिला-जुला सा रुझान है, इसको हमको ख़ास किसी एक सेक्टर का ट्रेंड नहीं कह सकते। तो जिस वक़्त सेक्टर का ट्रेंड ना हो, तो उस वक़्त इंडिविजुअल कंपनीज़ की जो परफ़ॉर्मेंस है, वो बहुत अहमियत इख्तियार कर जाती है। यहाँ पर मैं सिर्फ़ 1 मिनट लूँगा आपका। जिस वक़्त सेक्टर की परफ़ॉर्मेंस चल रही हो ना, तो उस वक़्त शेयर का इंतख़ाब करना ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आसान हो जाता है, क्योंकि सेक्टर परफ़ॉर्म कर रहा होता है। तो आप कोई भी देखें, मिसाल के तौर पर अगर सेक्टर चल रहा है जिसमें से शेयर नहीं चला, चलो आप उसमें जाके एक ट्रेड बना लेते हैं। लेकिन जिस वक़्त सेक्टर परफ़ॉर्मेंस जो है वो इस तरह से ना हो, तो फिर जो है वो हमें थोड़ा-सा ज़्यादा मेहनत और तवज्जो के साथ शेयर का इंतख़ाब करना पड़ता है, ताकि उसमें अच्छा गेन लिया जा सके। केमिकल सेक्टर की अगर हम बात करें तो परफ़ॉर्मेंस काफ़ी बेहतर है गुज़िश्ता अगर 2 सेशंस का हम जायज़ा लें। आज भी केमिकल सेक्टर की जो परफ़ॉर्मेंस थी वो बहुत अच्छी रही। उसके बाद अगर हम लोअर कैप की बात करें तो कोई काबिल ज़िक्र कंपनी नहीं है। ओवरऑल अगर हम सेक्टर वाइज़ देखें तो आज सीमेंट सेक्टर जो है वो 165 के साथ लीड करता हुआ नज़र आया और टेक्नोलॉजी में से 250 पॉइंट्स निकले जो कि सिस्टम लिमिटेड के थे। उसके बाद ऑटोमोबाइल्स उसमें बेहतरी थोड़ी-सी नज़र आई, ऑयल एंड गैस है, फिर उसके साथ देन सो एंड सो। आगे चलते हैं जी। ओवरऑल अगर हम देखें थोड़ा-सा यहाँ से अगर आप जायज़ा ले लें तो बैंकिंग जो है वो अभी भी थोड़ा-सा सो एंड सो है। कल बैंक्स के हवाले से मैंने तफ़सील से बात कर दी थी। फर्टिलाइज़र अपनी जगह पर मौजूद रहा, कोई ख़ास उतार-चढ़ाव नहीं है। ओजीडीसी, पीपीएल और पूरे अगर हम ऑयल एंड गैस की सब बात करें, तो देखिए इसमें बढ़ोतरी भी तो बहुत आ चुकी है ना, अगर आप पूरे लास्ट वीक का जायज़ा लें, तो अब यकीनन उसमें प्रॉफ़िट टेकिंग बनती है। आगे चलते हैं जी, कुछ खबरें हैं, उनको पहले हम शामिल करेंगे। रिज़ल्ट्स की बात करें तो 2-3 रिज़ल्ट्स हैं, दिया-दिलाया किसी ने कुछ नहीं है। डीएसएल का रिज़ल्ट है, 65 पैसे का नुकसान है। उसके बाद डीएफएमएल है, ₹3.43 का लॉस है। कोई ख़ास रिज़ल्ट जो है वो आज शामिल नहीं है। हमारी परफ़ॉर्मेंस माशाल्लाह से आज ठीक रही। एजीएल हमने कल खरीदा था,
आज वो कैप हुआ उसके बाद वो कैप खुल गया। उसके साथ बाद जो था वो हमारा जनरल टायर ठीक चल गया। पीटीसी ये वही शेयर्स हैं जो कि कल हमने आपके साथ जो थे वो इनके लेवल्स कुछ जो थे वो डिस्कस कर लिए थे। उसके बाद गेल बहुत अच्छा रह गया, 252 का टीपी मिल गया, ईपीसीएल में से कुछ मिल गया। लेकिन ये वो शेयर्स नहीं हैं जिस तरह से कि मैं अक्सर अपनी वीडियो में कहता हूँ, हम रोजाना की बुनियाद पर कोई 1, 2, 3 शेयर्स जो है वो निकालने की कोशिश करते हैं। लेकिन हमारा ये कतई मतलब नहीं होता और ना ही मकसद होता है कि हम उसको उसी दिन बेच दें। अब जिस तरह पाकिस्तान रिफाइनरी है, इसका हमने जो टीपी आइडेंटिफाई किया था वो 2440 का था और उसके बाद फिर हम इसको अभी कैरी कर रहे हैं। इसी तरह से गेल है, ईपीसीएल है, इनको हम लेकर चल रहे हैं। आगे चलते हैं जी। एसएलजीएल आज हमने बाय किया 1490 और उसके बाद फिर देखेंगे ये ऊपर भी गया, फिर इंशाल्लाह ये भी कैरी कर रहे हैं, क्या सिचुएशन बनती है। एजीएल बात हो चुकी। अगर आप भी हमारे साथ काम करना चाहते हैं, हमारा हैस्कॉल बड़ा अच्छा चल गया आज वो तो मुझे याद ही रहा। अब देखिए हैस्कॉल की अगर हम बात करें तो क्या ये वो शेयर है जो हमने कल खरीदा था? बिल्कुल ऐसा नहीं है, ये तो हमारी लास्ट वीक की मेरा ख्याल है बाइंग है। तो सिर्फ बात करने का मकसद ये है कि हम डे ट्रेड नहीं करते। हाँ, हो जाए तो वो एक अलग बात है। इसके अलावा स्विंग ट्रेड में हमारा माशाल्लाह से सेजियो बड़ा अच्छा चल रहा है। इसके साथ कुछ 2-4 और शेयर्स हैं वो अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं। यकीनन तमाम शेयर्स का यहाँ पर मेंशन करना जो है वो फिर बहुत टाइम लग जाता है। अगर आप हमारे साथ काम करना चाहते हैं, स्टॉक मार्केट में अपना अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं, तो ये 2 नंबर आपके सामने दिए हुए हैं। इन दोनों में से किसी भी नंबर पर व्हाट्सएप फरमाइए और इन्फॉर्मेशन ले लीजिए। अब चलते हैं खबरों की जानिब। सिल्क बैंक जो है वो अप्रूवल इन प्रिंसिपल अबाउट मर्जर विद द यूबीएल, अब ये काम जो है ये पाया तक मील तक इंशाल्लाह पहुंच जाएगा। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक बात जो है वो करना गुजारिश है, बाकी आपका पैसा है, आप बेहतर समझते हैं। अब जिनके पास यूबीएल है वो वही रखें, जिनके पास खासतौर पर सिल्क बैंक के हवाले से लोग बहुत ज़्यादा मुतासिर हैं कि उनको बहुत कम जो है, यानी कि उनके शेयर की जो कीमत लगाई गई है वो बहुत कम है एज कम्पेयर टू यूबीएल के। लेकिन आप ये चीज़ ज़हन में रखें कि जिस वक्त आपको यूबीएल के शेयर्स मिल जाएंगे तो कम अज़ कम आपको डिविडेंड और दीगर मामला जो हैं वो आपके बेहतर हो जाएंगे। इसलिए सिल्क बैंक को बेचकर यूबीएल खरीदना शायद कोई अच्छा फैसला नहीं होगा, लिहाजा अभी इसको कीप ही किया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। अगली खबर जो है वो हबको के हवाले से है कि हबको और पीएसओ का जो है वो एग्रीमेंट टू इंस्टॉल ईवी चार्जिंग स्टेशन नेशन वाइड। आपको याद होगा कि चंद दिन पहले भी हमने हबको के हवाले से खबर पड़ी थी कि वो जो है वो चार्जिंग स्टेशन लगाने जा रहे हैं और उस पर हमने पूरी तफसील से बात भी कर दी थी। आज इस खबर को दोबारा से शामिल करने का जो मकसद है वो ये है कि जो खबर बनाई जाती है उसमें कुछ चीज़ों का टिल्ट जो है वो हमें नज़र आता है, इसलिए उनको देखना बड़ा ज़रूरी होता है। अब खबर तो बहुत बड़ी है कि पीएसओ के साथ जो है जी वो एग्रीमेंट हो गया और वो जनाब लगाने जा रहे हैं। थोड़ा सा अगर आप इसको नीचे आए तो यहाँ से आपको पता चलेगा कि ये जो है ये सिर्फ एमओयू है। और आपको याद होगा कि मैं हमेशा अपनी हर वीडियो में, चाहे वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से हो, अभी उसमें भी हमने एक खबर शामिल करनी है, या किसी कंपनी के हवाले से हो, मेरे नज़दीक मेरा जो एक्सपीरियंस है उसमें एमओयू की कोई अहमियत नहीं है। लिहाजा ये यहाँ पर इस खबर की तफसील में ये शामिल है कि ये सिर्फ और सिर्फ जो है वो एमओयू है, एक अंडरस्टैंडिंग है कि पीएसओ जो है ये कल को हबको के साथ मिलकर कोई ऐसा काम करने का इरादा रखते हैं। एग्रीमेंट नहीं हुआ। लिहाजा ये इस किस्म की जो खबरें होती हैं इससे शेयर के ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव इम्पैक्ट्स आते हैं, उनको आप ज़रूर मद्देनज़र रखा करें। सिर्फ इस किस्म की छोटी मोटी खबरें पढ़ के जो है वो कूदने की कोशिश ना किया करें। तो ये मैंने आपको बता दिया कि ये कोई एग्रीमेंट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक इंटेंशन है कि हम इस तरह से करेंगे, कोई बड़ी खबर नहीं है। अगली खबर जो है वो मैपल लीफ के हवाले से है कि मैपल लीफ जो है वो उसने वो क्या कहते हैं जी कि इंटेंशन जमा करवाई है कि जी हम 38% जो है वो एग्रीटेक में अपना जो है वो स्टेक बनाना चाह रहे हैं। आपको याद होगा कि एग्रीटेक जो है ये एफएफसी के हवाले से भी बात है। फिर एफएफसी ने अपना इंटेंशन जो था वो शो किया था, लेकिन मैंने माजरत के साथ मैं दोबारा अभी उस खबर को नहीं पढ़ा। हो सकता है उसमें कुछ ऊपर नीचे हो तो उसको एक प्लीज इग्नोर कीजिएगा। वो बातों बातों में वो बात याद आ गई कि नेशनल बैंक के पास जो स्टेक पड़ा हुआ है एजीएल का,
वो भी एफएफसी ने खरीदने की इंटेंशन शो की थी और यही वजह थी कि उसके बाद हमें बहुत अच्छा जो था वो गेन एजीएल में नजर आया। और अब जो रिसेंट जो एजीएल में जो तूफान बरपा है उसके पीछे ये खबर है। उसमें एमएलसीएफ जो है वो भी फायदा उठा रहा है और एजीएल भी फायदा उठा रहा है। और एजीएल तो हमने खरीदा था कल और आज जो था वो कैप हो गया। तो इसलिए आपने शेयर को जिस वक्त खरीदना है तो खबर को भी देखना है, खबर की मजबूती को भी देखना है कि क्या खबर में कोई जान है, और उसके साथ फिर आपने अपने रिस्क एंड रिवॉर्ड की जो रेशो है उसको भी साथ लेकर चलना है। नहीं तो जिस वक्त फर्ज करें को नेगेटिव न्यूज आएगी तो इस किस्म के शेयर्स जो हैं वो फिर कैपो कैप नीचे जाते हैं। इसकी एग्जांपल मैं दूंगा आपको चकवाल स्पिनिंग की, और इसके साथ और बहुत सारे शेयर्स की एग्जांपल दी जा सकती है। तो जो शेयर्स कैपो कैप ऊपर जा रहे हों और उनके पीछे कोई न्यूज ऐसी हो जो कि सॉलिड ना हो तो फिर नुकसानात के चांसेस ज्यादा होते हैं, इसलिए सोच समझ कर डिसीजन लीजिएगा। अगली खबर जो है वो साजगार के हवाले से है, जिसके रिपोर्ट्स में जो है उसके जो सेल्स हैं वो बहुत बेहतर हुई हैं। हमने भी इसको जो है वो स्विंग में जो है वो खरीद रखा है और 1200 का टारगेट लेकर हम चल रहे थे। आज मैंने इसकी क्लोजिंग नहीं देखी कि कहाँ पर जो है वो इसकी क्लोजिंग आई है। स्विंग में हमने इसको खरीद रखा था, रिकमेंड कर रखा था। सेल्स बहुत अच्छी हैं इसकी और आने वाले दिनों में जो चांसेस हैं वो इंशाल्लाह मजीद बेहतरी के हैं। आगे चलते हैं जी और डिस्कस करते हैं आज की कैंडल को। कैंडल के हवाले से बात करें तो कल जो था वो हमने इस चीज की तरफ इशारा किया था कि हमारे पास ये सपोर्ट है 91,750, और आज भी अगर आप यहाँ पर ये आवरली कैंडल का जायजा लें तो मार्केट जो है वो गुज़िश्ता 3 घंटे से 3 सेशंस में लगातार अपनी सपोर्ट को रिस्पेक्ट कर रही है। लिहाजा यहाँ से हमें थोड़ा सा जो है वो कह लीजिए कि कॉन्फिडेंस मिलता है कि मार्केट अपनी सपोर्ट को मजीद कल रिस्पेक्ट कर सकती है। इंडिविजुअल शेयर्स जो हैं उनके ऊपर तवज्जो दीजिए, इंडेक्स के ऊपर यकीनन आपको कुछ ज्यादा जो है वो परेशान होने की जरूरत है नहीं है। और आखिरी बात ये कि ओवरबॉट और ओवरसोल्ड और इस किस्म की जो चीज़ें होती हैं यकीनन वो अपनी जगह पर अहमियत रखती हैं, लेकिन अगर आप जब से हमारा इंडेक्स जो है वो इतने हाई लेवल पर जा चुका है, इस वक्त अगर आप किसी शेयर के अंदर पोजीशन इसलिए नहीं बनाएंगे कि जी जो हमारा इंडेक्स है वो ओवरबॉट हो चुका है, तो फिर आप स्टॉक मार्केट में काम नहीं कर सकते, क्योंकि आपने इंडेक्स को तो नहीं खरीदना, आपने तो इंडिविजुअल शेयर्स को खरीदना है। अब अगर इंडिविजुअल शेयर्स की अगर मिसाल के तौर पर मैं छोटी सी एग्जांपल दे दूं, अगर हम भी इसी चक्कर में पड़े रहें कि जी जो आपका जो इंडेक्स है उसमें वो ओवरबॉट हो चुका है या ओवर सोल्ड हो चुका है, तो फिर ये जो हमने जो ट्रेड्स बनाई हैं फिर हम ट्रेड्स तो ना बना सकते। आज भी हमने 2 शेयर्स खरीदे हैं, उसको हम देखेंगे इंशाल्लाह क्या बनता है। और आखिर में एक चीज और, अब हमने तो माशाल्लाह से टीबीएल में से भी पैसे कमाए। कल हमने टीबीएल बाय किया था, मेरा ख्याल है कि 1360 पर या 1350 पर बाय किया था। आई एम नॉट 100% श्योर दिस टाइम, वो मेरे सामने नहीं है। और आज उसको कैप पर बेचने की कोशिश की हमने, अभी कल भी देखेंगे क्या करना है। तो सिर्फ गुजारिश ये है कि हमारा काम है शेयर्स को आइडेंटिफाई करना, लेवल्स को आइडेंटिफाई करना और उसमें से ट्रेड बना के अपने लिए छोटा मोटा प्रॉफिट तलाश करना। यही हमारा काम है और हम एज ए ट्रेडर काम करते हैं, एज ए स्विंग ट्रेडर काम करते हैं। आपसे भी गुजारिश ये है कि अपनी ट्रेड को प्लान करने की कोशिश कीजिए। इंशाल्लाह जो प्लान होता है ट्रेडिंग प्लान, इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।